लग रहा है कि दूध वाला आया हुआ है। और बहू अभी तक दूध क्यों नहीं ली है? बहू, बहू। हाँ सासू माँ। बहू, दूध वाला कब से दरवाजा पर इंतजार कर रहा है, तुम क्या कर रही है? दूध लेगी जल्दी। हाँ सासू माँ, अभी बर्तन लेकर आती हूँ। पता नहीं है बहू क्या करते रहती है सुबह से उठकर। माँ। हाँ बेटा। ऑफिस के लिए मैं लेट हो रहा हूँ माँ। अभी तक तुम्हारी बहू चाय नहीं बना कर लाई है। कर क्या रही है वो किचन में? अरे बेटा, मैं भी तो चाय के लिए इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं बहू क्या कर रही है किचन में। माँ, कहीं तुम्हारी बहू सो तो नहीं ना गई फिर से? अरे बहू क्या कर रही है? चाय लाएगी? सासू माँ, मैं चाय कहाँ से लाऊं? दूध तो है ही नहीं है, कैसे बनाऊं चाय? क्या माँ, आज दूध वाला दूध देकर नहीं गया? अरे बहू, दूध वाला तो कब से आवाज लगा रहा था और तुम्हें मैं भी बोली थी दूध लेने के लिए। क्या तुमने दूध नहीं लिया था क्या? दूध तो मैंने लिया था सासू माँ, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि मैं दूध लेकर रख कहाँ दी। माँ, कहीं से फिर से भूलने का बीमारी तो नहीं ना पकड़ लिया? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम भी क्या बातें करने लगा। मैं ही देख कर आती हूँ किचन में। किचन में कहाँ रखी थी बहू? चलो दिखाओ। माँ, जरा जल्दी बनवाना चाहे, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। अरे हाँ बेटा, मुझे समझ में है तुम्हें ऑफिस जाने में लेट हो रही है। मैं तुरंत बनवा कर भेजती हूँ। जब भी सोचता हूँ कि जल्दी जाऊँ ऑफिस, जल्दी जाऊँ, लेकिन घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है कि समय पर ऑफिस में पहुँच ही नहीं पाता हूँ। दूध का पतीला है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। सब जगह तो मैंने देख लिया, अब मैं कहाँ से खोजूं? अरे बहू, मिला दूध का पतीला? अभी तक तो नहीं मिला है सासू माँ। बताओ जरा, दूध यहीं पर पड़ा हुआ है और तुम्हें दूध मिला ही नहीं। फिर से बुलक्कड़ होते जा रही है क्या बहू? जल्दी जल्दी चाय बना करके लेकर आ बाहर। माँ। हाँ बेटा, बोलो ना। कितने दिनों बाद ऐसा कॉफी मुझे मिला पीने के लिए। माँ, आपके हाथों में अलग ही बात है। माँ, आपका हाथ का बना हुआ कॉफी हो, चाय हो या खाना हो, खा करके मन ही खुश हो जाता है। इतना भी तारीफ मत कर बेटा। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ, आपका हाथ का बना हुआ राजमा चावल खाए हुए बहुत दिन हो गया माँ। आज प्लीज माँ, आज बनाओ ना। रवि, आप खाएंगे कैसे? सासू माँ तो खाना बनाना कब का छोड़ दिए हैं। तो क्या करूँ, बहू आ गई है घर में तो मैं ही किचन संभालूं। और वैसे भी बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। पहले जैसा जो मैं खाना बनाती थी वैसा स्वाद अब कहाँ से आएगा? नहीं नहीं माँ, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। आज आप उसी तरह के राजमा चावल बनाओगे बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ज्यादा जिद मत करो। बहू, जाओ राजमा फूलने के लिए डाल दो पानी में। ठीक है सासू माँ। और बताओ बेटा, तुम्हारा ऑफिस में कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है माँ, आपका आशीर्वाद से। बेटा, गांव से तुम्हारे चाची या चचा का फोन आया था क्या? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं आया फोन। क्या कुछ बात है क्या माँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है ना बेटा कि गांव पर तुम्हारी चाची छठ पूजा करती है, तो मुझे लगा कि वो छठ पूजा के लिए फोन उनकी होगी कि इतना तारीख को आ जाइएगा। वही मैं इंतजार कर रही हूँ। नहीं माँ, अभी तो ऐसा कोई फोन नहीं आया है। आएगा तो मैं जरूर आपको बता दूंगा। अरे बहू। हाँ सासू माँ। मैं पड़ोस में थोड़ा जा रही हूँ बहू। तुम ऐसा करो ना, राजमा जो भीगने के लिए डाली थी ना, उसे धोकर और कुकर में डालकर उबाल देना। उसके बाद मैं आऊंगी ना तो मैं राजमा बना दूंगी। ठीक है सासू माँ, मैं डाल दूंगी कुकर में। ठीक है, इस बार भूलना मत बहू। मैं राजमा कुकर में डाल ही देती हूँ, शायद मैं भूल न जाऊं। हेलो। अरे बेटा, मैं हूँ। मेरी आवाज भी नहीं पहचानती है? अब क्यों फोन किया माँ? अब मेरी याद आ रही है। ऐसा मैंने क्या कर दिया बेटा जो तुम इस तरह से बोल रही है? गुस्सा तो मुझे आनी चाहिए। क्यों माँ, गुस्सा क्यों? गुस्सा तो मुझे होनी चाहिए तुम लोगों पर। भाई दूज हुआ और भाई को भेजी तुमने। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तुम? भाई दूज पर तो तुम ही ने बोला था ना कि माँ इस बार भाई को नहीं भेजना, मैं खुद आऊंगी। और उसके बाद मैं इंतजार ही करते रह गई। गुस्सा तो तुम्हारा भाई तुमसे है। मैं बोली थी आने के लिए, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है माँ। क्या होते जा रहा है बेटा दिन पर दिन तुम्हें? जाकर अच्छे डॉक्टर से दिखवाओ। भाई दूज पर हम लोग कितना तुम्हारा इंतजार किए। तुम्हारे ना आने के बाद फिर से मैं आज तुम्हारे पास फोन की हूँ। आखिरकार क्या बात हो गई जो मेरी बेटी आई नहीं भाई दूज पर? पता नहीं माँ, मेरे दिमाग से बात ही निकल गई और मुझे याद भी नहीं थी कि कल भाई दूज थी। माँ सुनो ना, लगता है किसी और को फोन आ रहा है, मैं वो देख लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास फोन करती हूँ। ठीक है बेटा। अरे चाची जी का फोन, मेरे फोन पर क्यों किए हैं चाची जी फोन?
हैं छठ में। ठीक है चाची जी, मैं बोल दूंगी। ये भगवान, ये कुकर को तो जलाकर कोयला कर दिया है। बहू। हाँ सासू माँ। ये तुमने क्या किया? मैं क्या की हूँ सासू माँ? कुकर में राजमा डालकर पानी डालना भूल गई थी तुम। राजमा और कुकर दोनों जले हुए हैं। सासू माँ, राजमा और कुकर कैसे जल सकते हैं? मैं तो राजमा कुकर में डाल करके चली गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है सासू माँ? कुकर में राजमा डालकर तू निकल जाएगी तो क्या जलेगा नहीं राजमा? पानी डाली थी तुम? पानी? हाँ पानी। मैं क्या बोली थी तुम्हें कि कुकर में राजमा और पानी दोनों डाल करके चढ़ा देना गैस पर। सासू माँ आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं भूल गई होगी, इसीलिए मैं पानी नहीं डाली। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं सासू माँ? कौन सा तुम हजार काम कर रही है कि उसमें तुम भूल जाती है? सिर्फ एक राजमा ही तो उबालने के लिए दी थी ना तुम्हें काम। अरे माँ, राजमा चावल बने। क्या बनेगा बेटा? तुम्हारी बहू बनने देगी तो ना। ये बहू तो राजमा और कुकर दोनों जला दी, तो अब मैं राजमा बनाऊं तो कैसे? मानो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? ये दिन पर दिन हमेशा भुलाने की आदत होते जा रही है तुम्हें। तो मैं क्या करूं? सासू माँ एक पर एक काम देते रहते हैं तो मैं भूल जाती हूँ। हे भगवान, मैं इसे कितना काम देती हूँ? सिर्फ राजमा ही तो बोली थी उबालने के लिए। सारा मूड ही खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं जानबूझकर थोड़ी ना करती हूँ। बेटा मैंने तुमसे बोला था ना बादाम लाने के लिए, लाया क्या? हाँ माँ, मैं ला दिया हूँ। और वैसे माँ, ये बताना जरा, घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं क्या, जो आपने बादाम मंगवाया? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी भुलक्कड़ पत्नी के लिए मैं मंगवाई हूँ बादाम, कि इस बार बादाम और दूध उसे खिलाऊंगी ना तो शायद उसका याददाश्त सही रहे। हर चीज तो भूलते ही जाती है। क्या माँ, क्या लॉजिक लगाती है? कहीं बादाम और दूध से याददाश्त अच्छी हो जाती है? कहीं माँ, मालो को भूलने की बीमारी तो नहीं ना हो रही है? क्या बेटा, तुम भी क्या बातें कर रहा है? और सब जगह तो उसे प्रॉपर सही तरीके से सब याद रहता है, और पता नहीं जब वो रसोई घर में जाती है ना तभी सारी चीजें भूलने लगती है। मुझे तो लग रहा है बेटा कि ये खाना न बनाने का एक से एक बहाना तो नहीं ना ढूंढ रही है। क्यों माँ, ऐसा वो क्यों करेगी? अब तुम ही बताओ बेटा, इधर की सारी बातें याद रहती है उसे, और जब वो किचन में कुछ काम करने जाती है ना उसी समय सब भूल जाती है। 2 दिन पहले का ही बात ले लो कि वो दोपहर में चावल बना रही थी, चावल चढ़ाकर चूल्हे पर भूल गई। जब बदबू आने लगे चावल जलने का तो मैं सूंघ कर गई किचन में, तो देख रही हूँ कि सारे के सारे चावल जल गई। फिर मैं दोपहर में धो करके फिर से मैं चावल बनाई हूँ। तो बताओ बेटा मैं क्या समझूं उसे? 1 मिनट माँ, लगता है गांव से चाची जी का फोन आ रहा है। हेलो चाची जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। क्या हुआ चाची जी, अचानक फोन किए हैं आप? बेटा मैं तो फोन की थी यह जानने के लिए कि छठ का नहाय खाए तो हो गया, अभी तक यहाँ तुम लोग आए नहीं हो। छठ का नहाय खाए? हम लोग को तो मालूम नहीं था चाची जी। ये क्या बातें कर रहे हो बेटा तुम? बहू से तो 2 दिन पहले ही मैं बोली थी, क्या बहू ने तुम लोगों को बताया नहीं? अब ये बताओ कल लोहंडा है, तुम लोग आओगे या नहीं आओगे? नहीं नहीं चाची जी, आपने छठ किया है और हम लोग आएंगे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं अभी माँ से बात करके आने का प्लान बनाता हूँ। ठीक है बेटा, सुबह जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करना। ठीक है चाची जी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी चाची फोन क्यों की थी? माँ, चाची जी ने 2 दिन पहले ही फोन की थी, लेकिन तुम्हारी बहू ने बताई नहीं। आखिर ऐसा क्या बात थी बेटा जो बहू ने बताई नहीं? चाची जी गांव पर छठ कर रहे हैं और वो 2 दिन पहले ही फोन किए थे। तुम्हारी बहू को उन्होंने बोला भी था पूरे फैमिली के साथ गांव पर आ जाना, लेकिन तुम्हारी बहू ने बताया नहीं। बहू बहू, हाँ सासू माँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता बहू? अब मैंने क्या कर दिया है सासू माँ? गांव से तुम्हारी चाची जी का फोन आया था ना हम लोगों को छठ में जाने के लिए। छठ में जाने के लिए? मुझे याद नहीं है सासू माँ। तुम्हें याद नहीं है? एक तो यहाँ हम लोग को जीना मुश्किल कर दिया और अब नाते रिश्तेदारी में भी रिश्ता तोड़वाना चाह रही है। छठ जैसा पर्व में हम लोग को साथ में एक होनी चाहिए, तो तुम है कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं होती है? रवि, अब बादाम दूध से कुछ नहीं होगा, जाओ इसे हॉस्पिटल में ले जा करके दिखवाओ कि हुआ है क्या इसे।